हरसिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से करीब 2620 मीटर की ऊंचाई पर एक वादी है जो दुनिया को अभी भी अपना पूरा राज नहीं बताना चाहती। जहां भागीरथी का नीला पानी चीड़ और देवदार के सफेद दरख्तों के बीच बहता है, लेकिन हरसिल सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं जाना जाता। यहाँ की कहानियां भी उतनी ही गहरी हैं जितनी कि ये वादी खुद। करीब 70 किलोमीटर का ये सफर उत्तरकाशी से हरसिल तक वही रास्ता है जो आगे गंगोत्री धाम तक जाता है। सड़कें थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन ये रास्ता आपको कभी निराश नहीं करता। साथ में बहती है भागीरथी नदी और सामने ऊंचे खड़े हिमालयस। और अगर आप खुशनसीब हुए जैसे कि मैं था, तो वादी में कदम रखते ही आपका स्वागत होगा Check it out! गिरती हुई बर्फ के साथ। स्वागत है आपका हरसिल गांव में, और बहुत ही घमासान बर्फबारी हो रही है। हरसिल को इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम इस वादी की खूबसूरती का सच्चा परिचय है। जब यहाँ बर्फ गिरती है तो ये जगह एक अलग ही दुनिया बन जाती है। और सबसे खास बात, ये इतनी ऑफबीट जगह है कि सर्दी में यहाँ पर आप और कुछ लोकल लोगों के अलावा आपको शायद ही कोई और देखने को मिले, और उसी में इसका असली जादू छुपा है। जो अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, ये सेब का पेड़ है। हरसिल में सेब कल्टीवेशन जो लाया था उसका नाम था विल्सन। वो आया था यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ये हरसिल मार्केट की एंट्रेंस है। यहाँ पे एंटर करते ही आपको एक जो सबसे अच्छी चीज़ दिखेगी, भाई ये स्नोफॉल अभी कुछ टाइम तक बहुत बढ़िया लग रहा था, है ना। बहुत मज़े आ रहे थे फोटोज़ लेने में, वीडियोज़ लेने में। अब हालत ख़राब हो रही है, थोड़ा सा प्रकोप हो गया अब तो बर्फ़ का। ये देखो, दम दम दम, खतरनाक हो रहा है, खतरनाक। तो गुड मॉर्निंग जी। आज हम हैं हरसिल में दोबारा। कल ज़्यादा शूट तो कर नहीं पाए क्योंकि बर्फ़ का प्रकोप बढ़ चुका था काफ़ी। आज हम फाइनली हरसिल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। अभी जहाँ पर हैं हम लोग, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर की एंट्रेंस पे। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस गांव में, और इस गांव का नाम जो कि हरसिल है, उसकी कहानी भी इसी मंदिर से जुड़ी है। आइए जानते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जालंधरी और भागीरथी नदी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों नदियों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तो भगवान विष्णु, जिन्हें हरि के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मदद मांगी। और भगवान विष्णु ने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपने आप को एक विशाल पत्थर यानी कि एक शिला में बदलकर दोनों नदियों के बीच में स्थापित कर लिया, और दोनों नदियों का क्रोध अपने अंदर समेट लिया। और उस दिन से हरि और शिला की योग से बना हरिशिला, जिसे हम आज हरसिल के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ इधर सेब का बाग है। ये इतना बड़ा, हर तरफ सेब के सेब पेड़ लगे हैं। और ये है रास्ता टुवर्ड्स बागोरी। हम चल रहे हैं आगे। हरसिल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बागोरी गांव। करीब 150 लकड़ी और पत्थरों से बने घरों की ये बस्ती सभी सीधी कतार में बिछे हुए हैं, बिल्कुल एक रेलगाड़ी की तरह। इस गांव को भूटिया लोगों ने बसाया था, लेकिन सर्दी में ये गांव घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दूसरे गांव ढूंढा में चले जाते हैं। और जहां आसपास हर जगह सीमेंट और कंक्रीट की इमारतें बन रही हैं,
तब भी बागोरी ने अपनी असली पहचान को थामा हुआ है। यहाँ आज भी आपको कई साल पुराने घर महफूज दिख जाएंगे। ये ताला देखिए, ये कैसे, किस तरह से ये लॉक होता है, खुलता है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे स्क्रू टाइप का एक लगा है नीचे, भी इंटरेस्टिंग मुझे लॉक दिखा है। ये देखिए यहाँ पे ये शायद चाबी यहाँ लगती है और ये खुल जाता होगा। छोटा सा कड़ी टाइप की है, ये इस पे फंसा रखी है। सारे ही लॉक यहाँ पे पुराने ही है ये, बट ये तो शायद फिर भी नया ही लग रहा है। ये तो काफी नया लग रहा है। अच्छा, खेती और भेड़। नहीं, खेती नहीं है ना, भेड़ ही है हमारा। अच्छा, आपके पास भेड़ ही है। हाँ, भेड़ का काम कर, भेड़ पालन है ना हम लोग, तो उसी में कमाते हैं हम लोग। पहले अब जंगल भी बंद हो गया, प्लांटेशन बना देते हैं। बर्फ के पानी से आप कैसे धो लेते हैं कपड़े? इतने ठंडे पानी से कपड़ा धो रहे हैं आप? अरे क्या करना बच्चा, धोना पड़ता है, चादर गंदा हो जाता है। बागोरी आपको अपनी खूबसूरती से बांध लेगा, लेकिन यहाँ अवसर कम है और चुनौतियां ज्यादा। और इन चुनौतियों को पीछे छोड़ हम बढ़ चले हैं माँ गंगा के मायके की ओर। और इस पूरे रास्ते में आपके साथ बहती रहेगी माँ गंगा, और सामने दिखेगा द हॉर्न ऑफ हर्षिल, एक ऐसी सुंदर पर्वत श्रृंखला जो आपके मन को मोह लेगी। गंगोत्री 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यही माँ गंगा की आराधना होती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो माँ गंगा को मुखवा गांव में ले जाया जाता है। और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। कहते हैं मुखवा ऋषि मंतंग की तपोभूमि है। यहाँ ऋषि मंतंग ने घोर तपस्या करके माँ गंगा से एक वरदान प्राप्त किया कि शीत ऋतु में गंगोत्री में देवता पूजा करेंगे, तब माँ गंगा मुखवा में विराजमान होगी। और तब से लेकर आज तक हर साल दिवाली पर माँ गंगा की प्रतिमा को गंगोत्री से मुखवा लाया जाता है, और वे यहीं रहती हैं 6 महीने तक, जब तक गंगोत्री के द्वार दोबारा नहीं खुल जाते। अभी जिस मंदिर में मैं बैठा हूँ ये सोमेश्वर जी का मंदिर है। मेरे पीछे सोमेश्वर जी का द्वार है, और सोमेश्वर जी हमेशा गंगा जी के साथ रहते हैं, जैसे राम जी के साथ हनुमान जी है। हम जानते हैं कि मुखवा माँ गंगे का मायका है, लेकिन मुखवा एक और सुंदर कहानी अपने अंदर समेटे खड़ा है। और ये कहानी फ्रेडरिक विल्सन की है, जिसे राजा ऑफ हर्सिल भी कहा जाता था। और पूरे हर्सिल वैली में एप्पल कल्टीवेशन की शुरुआत विल्सन ने ही की थी। विल्सन ने यहाँ राय माता जी से विवाह किया, और राय माता जी मुखवा की ही निवासी थी। तो मुखवा सिर्फ माँ गंगे का मायका नहीं, विल्सन का ससुराल भी है। तो ये विल्सन का घर है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना पुराना होगा ये जी? सर ये तो काफी पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना हुआ है। विल्सन ने यहाँ पे 5 मकान बनाए हैं। जब फर्स्ट टाइम विल्सन आया ना, हाँ हाँ, तो उसने यहाँ पे सबसे पहले ये मकान बनाया। अच्छा 3 इस तरफ है, 2 इस तरफ। अच्छा टोटल 5 मकान बनाए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, समझा। ये सेब जो यहाँ पे वो है, विल्सन की देन है। हाँ, हाँ। विल्सन ने ये सेब यहाँ पे जी वो किया था जी। ये भी, इसमें भी कम से कम इस मकान में 40 प्लस कमरे थे पहले, और मतलब एक मंजिल और था ये। अच्छा ये हमने थोड़ा और कम डाउन किया है। अच्छा, क्यों खराब हो गया था? हाँ, मतलब भूकंप के चक्कर में ना थोड़ा एक कम कर दिया हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। फिर थोड़ा ये क्या है यहाँ मेंटेन किया है इसमें, मतलब अब आप 2 मंजिल नीचे जाओगे तो पुराना ही मिलेगा। अच्छा, उतरना बड़ा कठिन टास्क है। आ गए जी फाइनली। ये देखो, पूरा एक एक लक्कड़ इतना मोटा मोटा काट रखा है। अच्छा, तो ये राय माता जी की फोटो है आपके ये पास? राय माता जी की फोटो है। अच्छा,
ठीक ठीक ठीक, सही। और आप लोगों का भी अभी यहाँ पर खेत है, बाग वगैरह? बाग वगैरह है। अच्छा, सेब के? सेब हो गया, राजमा हो गया, यही होता है यहाँ पे ज़्यादातर। जी जी जी। हमारा जो मेन रोजगार है वो सेब का ही है। अमित जी ने शानदार चाय पिलाई है, उनके साथ चाय के मज़े ले रहे हैं यहाँ पर सुंदर नज़ारों के साथ, और बैठे हैं विल्सन के घर में। बताओ, हर्सिल में आप बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ का जादू इसकी असली कहानियों में महसूस होता है। हरिशिला, विल्सन, माँ गंगा, बागोरी, हर नाम के पीछे एक दुनिया है। अगली बार जब आप यहाँ आए, सिर्फ कैमरा ना लेकर आए, थोड़ा वक्त भी लेकर आना कहानियां सुनने का। इट्स द आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस, जो यहाँ पे जहाँ पे राम तेरी गंगा मेले की शूटिंग हुई थी, ये पोस्टर भी लगा हुआ है, देख लो। अभी तक इट इज सेम।